हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे और अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। द एग्जाम्स बड़े पे आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूपीपीएससी पेट एग्जाम में अगर इंग्लिश में 5 मार्क्स लाना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। और ये क्वेश्चन टैग होते क्या हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी पेट एग्जाम में क्वेश्चन टैग से पूछे गए हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आपके चलते हैं लेकर हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 1 है और क्वेश्चन टैग। तो पहले तो आप लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या होता है और टैग क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है और टैग क्या होता है। जैसे कि क्वेश्चन, जैसे एक यहाँ पे आपके क्या है चुन्नू, ठीक, ये आपके क्या है मुन्नू, ठीक। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको समझ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कहा ये एक क्या है चुन्नू और ये है क्या मुन्नू, ठीक। अब यहाँ ने मुन्नू ने क्या किया, चुन्नू से क्या किया, क्वेश्चन किया। मुन्नू ने क्या किया, चुन्नू से क्वेश्चन किया। अब इस चुन्नू को क्या हुआ, मुन्नू पे क्वेश्चन पे क्या हुआ, डाउट हुआ। क्या हुआ, डाउट हो गया। जब इसको डाउट हो गया तो वहां पे क्या बनाया, चुन्नू ने वहां पे क्या क्रिएट क्रिएट किया, टैग्स। क्या क्रिएट कर दिया, टैग क्रिएट कर दिया। तो इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग समझ में आया आपको। मैंने कहा जैसे कि आप हो और आपके साथ एक कोई और है, ठीक। ये क्या किया, आपसे क्वेश्चन पूछा। आपने क्या किया, इसके क्वेश्चन पर क्या हुआ, डाउट हुआ। डाउट हुआ तो आपने वहां पे क्या किया, क्वेश्चन टैग्स बना दिया। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट मीनिंग देगा। क्वेश्चन क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। टैग्स यहाँ पे इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है, आपके मन में डाउट चलेगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है। कंप्लीट यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे कि मैंने कहा राम राइट्स अ लेटर। मैंने कहा राम राइट्स अ लेटर। ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, क्वेश्चन है, कंप्लीट है, ठीक। अगर आपको इस पर डाउट आ जाए कि ये राम जो है राइट्स किया, लेटर को नहीं लिखा, डाउट है, तो वहां पे क्या करते हो, टैग बनाते हो। तो इस वजह से टैग कैसे बनाते हो, जब आपने देखा ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की बताएगा, प्रेजेंट बताएगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डू, क्या लगाओगे, डज। और क्वेश्चन कैसा है, अफर्मेटिव, तो क्या लगाओगे, नॉट। और फिर क्या, ही लगा दोगे प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये क्या बना, डजेंट ही। अब ये डजेंट ही कोई मतलब निकल कर आ रहा नहीं आ रहा, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। तो आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग समझ में आया। क्वेश्चन टैग वो होते हैं जिसमें आप सामने वाले पर्सन के एक्शन पर अगर आपको डाउट हो जाए तो उसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक। क्वेश्चन कंप्लीट मीनिंग देगा, टैग इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपका। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव होगा, क्वेश्चन अगर आपको अफर्मेटिव दिया जाएगा या फिर क्वेश्चन आपको निगेटिव दिया जाएगा, तो टैग आप अफर्मेटिव का कैसे बनाएंगे, निगेटिव का टैग कैसे बनाएंगे, ठीक। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको निगेटिव। ये निगेटिव लिख दिया। क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा, क्वेश्चन निगेटिव होगा, दोनों सेंटेंस के टैग आप कैसे बनाएंगे। अगर आप अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव से टैग कैसे बनेगा, आपका निगेटिव बनेगा। क्वेश्चन निगेटिव होगा तो टैग यहाँ पे आपका कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, जब आपको ये चीज समझ में आई तो अब टैग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव फॉर्म में टैग का स्ट्रक्चर क्या होगा और अफर्मेटिव में टैग का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले देखेंगे निगेटिव का। निगेटिव में क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा पहले, फिर क्या करना होगा, नॉट लगाना, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, ठीक। फिर क्या करना होगा, क्योंकि निगेटिव बना रहे तो नॉट आपको करना होगा। जब नॉट लगा दिए तो अब आपको चाहिए सेंटेंस का प्रोनाउन। आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। प्रोनाउन के बाद लास्ट में क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव, अगर टैग आप निगेटिव बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ठीक। क्वेश्चन निगेटिव हुआ, टैग अफर्मेटिव बनाना है, तो बस आपको नॉट यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। फिर नॉट आप नहीं लगाएंगे। तो अफर्मेटिव का टैग का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब,
प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका अफर्मेटिव का टैग का स्ट्रक्चर हो गया। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनका टैग आप निम्न तरीके से बदलते हैं। अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी होंगी तो जब आप हेल्पिंग वर्ब का टैग बनाएंगे निगेटिव में तो इस तरीके से कुछ आप बनाएंगे। देखो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब, डज, डिड, एम, हैड, वाज, वर, शैल, विल, कैन, शुड, वुड। अब अगर इनसे पूछा जाए टैग बनाना है आपको निगेटिव तो डू को किस में बदलोगे, डोंट में, डज को डजेंट में, डिड को डिडेंट में, एम को क्या करते हैं एम्ट में नहीं बदलते, आरेंट में चेंज करते हैं, हैड हैडेंट में, वाज वाजेंट, वर वरेंट, शैल को शेंट में, विल को वॉन्ट, कैन कांट, शुड को शुडेंट, वुड को वुडेंट, इसमें बदलते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप इसको इजेंट में बदलेंगे, आर को आरेंट में, हैज हैजेंट, हैव हैवेंट। अब ये आपको देख लेना है और यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब के टैग निगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन निगेटिव होगा, टैग अफर्मेटिव बनाओगे तो वहां पे क्या करना होगा, नॉट आपको ये वाला नहीं लगाना होगा, बस सिंपल सी बात। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा माई फादर विल गो टू नखलो टुमारो। माई फादर विल गो टू नखलो टुमारो। अब यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन देखना कैसा, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो आपने देखा और बताया सर ये क्वेश्चन है कैसा, अफर्मेटिव है, तो टैग कैसा बनेगा मेरे बच्चों पर, निगेटिव बनेगा। टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब जब निगेटिव बनेगा तो आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने टैग में क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क। तो अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या दिया गया, विल। विल को किस में चेंज करते हैं, वांट में। किस में चेंज करेंगे, वांट। फिर इसके बाद माई फादर देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग लगा दें, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से देखो ये सेकंड नंबर एग्जांपल, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे आई है, ठीक है, सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव, टैग कैसा जाएगा, निगेटिव जाएगा। तो कैन को किस में बदलोगे, कांट में बदलोगे। और यहाँ पे आई है तो आई लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क कर दोगे। ठीक, आई एम राइट। अब एम को बताया था किस में चेंज होता है, एम्ट में नहीं चेंज। अगर आप एमेंट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको किस में बदलते हैं, आर इंट में बदल देंगे। तो आर करोगे, नॉट लगाओगे, प्लस आई लिखोगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से टैग आपके बनते हैं। क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार लाइक और थम्स अप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड ये कहता है आपके कुछ ऐसे सेल्फ नेगेटिव वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन के सेंटेंस पर आते हैं, उनका टैग हमेशा आप कैसा बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो वो वर्ड आपके क्या हैं जो क्वेश्चन के सेंटेंस पर आएंगे और मीनिंग किसका देंगे, निगेटिव का। तो उसका टैग आप क्या बनाओगे, अफर्मेटिव बनाओगे। तो वो शब्द यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द नन, हार्डली, स्कार्सली, बैरली, रेयरली, नोबडी, सेल्डम, नेवर, डिनाई, फॉरवर्ड, लिटिल, फ्यू, नाइदर, नथिंग। अभी ये आप छोड़ देना, अभी इस पॉइंट को अभी मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मीनिंग कैसा देंगे सेंटेंस में, निगेटिव का। निगेटिव का देंगे तो टैग आप लोग कैसा बनाओगे इसका, अफर्मेटिव। टैग कैसा बनाओगे, अफर्मेटिव आप लोग बनाओगे। बस ये बात आपको समझ में थी। अगर आपको आ लिटिल, द लिटिल, आ फ्यू, द फ्यू मिल जाएंगे सेंटेंस में। अगर आपको आ लिटिल, द लिटिल, आ फ्यू, द फ्यू अगर सेंटेंस में मिलते हैं तो इनका सेंटेंस में मीनिंग कैसा ये देंगे, अफर्मेटिव का देंगे। तब यहाँ पे टैग कैसा बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे आप लोग। और स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है, तो बात समझ में आई। पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे रूल नंबर कंप्लीट हुआ आपका। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, नन, हार्डली, स्कार्सली, बैरली, रियली, सेल्डम, नेवर, डिनाई, फॉरवर्ड, लिटिल, फ्यू, नाइदर, नथिंग। अगर ये आपके क्वेश्चन के सेंटेंस पर आते हैं तो टैग आपको कैसा बनाना होगा, अफर्मेटिव। कैसा बनाना होगा, अफर्मेटिव। क्योंकि ये सेंटेंस में कैसा मीनिंग देंगे, निगेटिव का देंगे। तो टैग आप लोग कैसा बना दोगे, अफर्मेटिव बना दोगे।
और यहाँ पे ये सेंटेंस में अफर्मेटिव का सेंस देंगे तो टैग यहाँ पे कैसे बनाओगे, निगेटिव बना दोगे। बस इतनी सी बात समझनी है आपको, ठीक, समझ में आया। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हार्डली गोज टू स्कूल। अब हार्डली देखा तो सेंटेंस कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। निगेटिव हुआ तो टैग आपका कैसा जाएगा, अफर्मेटिव जाएगा। अब यहाँ पे गोज देखा मतलब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट आपको कैसा दिया गया, ही दिया गया मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डज, फिर इसके बाद ही क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से बनाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो लिटिल आ गया। अब लिटिल आ गया, निगेटिव मीनिंग शो कर रहा है, टैग अफर्मेटिव जाएगा। तो क्या बनाओगे, हैज ही, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। अब आ फ्यू आ गया, अगर यहाँ पे आ फ्यू आ गया, या फिर आ जाता आपका द फ्यू, क्या आ जाता द फ्यू, या फिर यहाँ पे बोल देते द लिटिल बोल देते, आ लिटिल आ जाता, तो ये सेंटेंस में मीनिंग कैसा देता, यहाँ पे अफर्मेटिव का मीनिंग आता। तो टैग अब यहाँ पे कैसा बनाओगे, निगेटिव बनाओगे। और निगेटिव बनाते समय टैग क्या यूज करोगे, कि अब यहाँ पे रीड्स देखा मतलब हेल्पिंग वर्ब किसकी आनी है, प्रेजेंट टेंस की आनी है। और ही यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से टैग आपके बनते हैं। तो ये पॉइंट आपको सेकंड नंबर रूल समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। चलते हैं रूल नंबर थर्ड में। रूल नंबर थर्ड आपका कहता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपके जो होते हैं, दिस, दैट, दोस, दिस, देयर, वन, तो इनका टैग आप जब बनाते हैं तो आप लोग टैग बनाते समय जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपने देखा दिस और दैट। अगर आपको क्वेश्चन टैग में मतलब क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस दिया होगा, उसमें दिस दैट मिल जाएंगे, तो उस समय आप अगर इनका टैग बनाओगे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का, तब इसमें आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे टैग बनाते समय, तो आपको दिस और दैट में टैग बनाते समय प्रोनाउन यूज करना है इट। ये भी समझ में आया। अगर आपको दोस और दिस मिल जाए तो वहां पे आपको दे यूज कर देना है प्रोनाउन। देयर और वन ही मिल जाए तो आपको देयर को देयर ही वहां पे कर देना है, वन को वन कर देना है, टैग बनाते समय प्रोनाउन को यूज कर लेना है। रूल नंबर 3 समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखें। अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड क्वेश्चन पे मिलते हैं, अब आपको टैग बनाना है, तो आप लोग टैग बनाते समय प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस और दैट आएंगे तो वहां पे टैग में जब प्रोनाउन यूज करोगे तो आप लोग मेरे दोस्त क्या यूज करोगे, इट। दोस और दिस मिलेंगे तो वहां पे प्रोनाउन यूज करोगे दे। देयर और वन मिलेंगे तो प्रोनाउन क्या यूज करोगे, देयर और वन ही यूज करोगे वहां पे। ये बात समझ में आई। एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया गया। अब ये सेंटेंस कैसा लिखा हुआ आपका, अफर्मेटिव है, टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। और मैंने कहा अगर दिस आ जाएगा तो प्रोनाउन क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे। अब आपको पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो इज क्या करोगे, इज, इजेंट, और फिर इट लगा दोगे प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर वही दिस आया तो इट लगाओगे। अब यहाँ पे देखो देयर आ गया तो देयर को मैंने कहा देयर और वन को, देयर और वन ये दोनों प्रोनाउन जो यूज करोगे यही यूज करोगे वर्ड। तो इसको बना लेते हैं, आरंट, आरंट देयर, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको बस मोटी सी बात ये समझना है मेरे दोस्त, कि दिस, दैट, दोस, दीज, देयर, वन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड क्वेश्चन में मिलते हैं, तो टैग बनाते समय जब प्रोनाउन यूज करोगे तो दिस दैट में इट प्रोनाउन यूज करोगे, दीज दोस में दे यूज करोगे, देयर वन में देयर और वन ही करना होगा। समझ में आ गया होगा, पॉइंट क्लियर हो गया। रूल नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन टैग में। रूल नंबर 4 ये कहता है कि आपको इंडेफिनिट के प्रोनाउन के वर्ड अगर आपको मिलते हैं, जब आप वहां पे टैग बनाते समय प्रोनाउन क्या यूज करोगे। अगर आपको समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये आपको क्वेश्चन पे मिलते हैं, तो उस समय जब टैग बनाओगे तो प्रोनाउन क्या यूज करोगे आप लोग, दे। प्रोनाउन के वर्ड क्या यूज करोगे वहां पे, दे यूज करोगे। ठीक, बात समझ में आई। अगर आपको यहीं पे बड़ी की जगह आपको बड़ी ना दिया जाए, यहीं पे वर्ड लिख दिया जाए आपको क्या, समथिंग, या फिर लिख दिया जाए आपको एनीथिंग, यहीं पे
एवरीथिंग लिख दिया जाए, ठीक है। अगर ये वर्ड थिंग लग गया, जब थिंग लग गया तब आप टैग बनाते समय प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज कर दोगे, इट यूज करोगे, फिर दे नहीं यूज करोगे, क्योंकि नॉन लिविंग में चला जाएगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, समवन स्टोलन माई वॉच। अब ये क्वेश्चन दिया गया, आपको टैग बनाना है। अब क्वेश्चन कैसा है, अफर्मेटिव है, टैग कैसा बनेगा मेरे दोस्त, निगेटिव बनेगा, आपने देखा भी, ठीक। अब यहाँ पे समवन दिया गया, मतलब समवन है तो इंडिफिनिट प्रोनाउन का वर्ड है, टैग बनाते समय प्रोनाउन क्या यूज करोगे, आप लोग दे यूज करोगे। तो अब यहाँ पे स्टोलन लिखा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब डिड आएगा। अब जब डिड आएगा यहाँ पे तो क्या बनाओगे, टैग डिडंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, निगेटिव बनना क्योंकि अफर्मेटिव दिया है। इसी तरीके से नोबडी, अब नोबडी आ गया तो ये कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। जब निगेटिव आपका हो गया क्वेश्चन तो टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव टैग बनाओगे तो क्या बनाओगे, कैन, और क्वेश्चन, यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करोगे, थे, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आप लोग थर्ड नंबर एग्जांपल कर लेंगे। बात समझ में आ गई। ये भी आपका 0.4 नंबर यहाँ पे क्लियर हुआ। अब रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 कहता है, जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब क्या होती है, पहले तो ये बात आपको समझना है। मार्जिनल वर्ब वो होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करें। मार्जिनल वर्ब उन्हें कहते हैं जो है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, उन्हें आप क्या बोलते हैं, मार्जिनल वर्ब। और दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं आपकी, नीड और देयर। ये दोनों ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, तो इन्हें आप बोलेंगे मार्जिनल वर्ब। अब इनका टैग कैसे बनेगा, अब इनका टैग कैसा बनेगा, एग्जाम्पल के थ्रू से यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, ही डेयर नॉट टॉक टू मैनेजर। अब यहाँ पे देखो ही डेयर आया। अब अगर आप मेन वर्ब यूज करते हैं, बात को समझना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डेयर है या मेन वर्ब है। अब अगर जब मेन वर्ब होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखा, कैसी सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो मेन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे देखो डेयर में एस और यस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे डेयर जो वर्क कर रहा है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पे डेयर किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। इसी तरीके से सेकंड में देखो, ही डेयर्स। अब यहाँ पे डेयर्स एस लग गया ना मेन वर्ब में, तो यहाँ का डेयर किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो, विल नीड, अब विल पहले हेल्पिंग वर्ब आपकी, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसके लिए मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे नीड किसका वर्क कर रहा है, मेन वर्ब का वर्क कर रहा है। और जो विल सेल होते हैं ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसलिए नीड लिखा हुआ है। समझ में बात आ गई। अब सेंटेंस में पता हो गया डेयर नीड कैसे हेल्पिंग वर्ब का वर्क करेंगे और कैसा मेन वर्ब का वर्क करेंगे, बात समझ में आई होगी। अब इसका टैग बनाते हैं। सेंटेंस यहाँ पे देखो कैसा है, निगेटिव है, टैग अफर्मेटिव, तो आपको अफर्मेटिव में नॉट तो लगाना नहीं होगा, क्या करना होगा, डेयर, और प्रोनाउन यूज करना होगा ही, क्वेश्चन मार्क कर देना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे और डेयर से लिखा हुआ है। अब ऐसा आ गया तो मतलब प्रेजेंट टेंस में जा रहा, प्रेजेंट टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि यहाँ पे डेयर जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, प्रेजेंट टेंस की आएगी, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग आ गई, लेकिन प्रोनाउन कैसा दिया गया आपको, सिंगुलर दिया गया है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डस, क्या होगी, डस। अब ये सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव टैग कैसा जाएगा, निगेटिव, तो नॉट लगा देंगे, प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इसी तरीके से थर्ड नंबर एग्जांपल आपका, यहाँ पे विल नीड दिया गया, सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव है, टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, तो क्या बनाओगे यहाँ पे, वांट, ही, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनते, ये भी आपका क्लियर होगा रूल नंबर 5। अगले रूल नंबर पे चलते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 से क्या है, इंपेरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में टैग आप लोग कैसे बनाते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपके होते क्या हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो या फिर लेट और लेटेस्ट से स्टार्ट हो। ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो, लेट या लेट अस से स्टार्ट हो, तो इनका टैग आप लोग कैसे बनाएंगे। अगर मेन वर्ब से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है तो टैग आप क्या बनाओगे, अफर्मेटिव होगा,
सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तो विल यू में बनाओगे। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तो टैग आप कैसा बनाओगे, वांट यू बनाओगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में जो यू है ये आपका हाइड रहता है, ठीक है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर वगैरह देते हैं, उन्हें आप इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस होगा उसका टैग बनाना होगा। अगर आपको ये चेक करना है मेन वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस या फिर लेट या लेट अस से स्टार्ट है, अगर मेन वर्ब से स्टार्ट है तो आपको बनाना होगा विल यू, वांट यू टैग, ठीक। अगर लेट से स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, विल यू। अगर यहाँ पे लेट अस से होगा तो टैग क्या बनाओगे, शैल यू। अगर अस प्रोनाउन को हटा दो, इसके बाद यहाँ पे मी आ जाए, हिम आ जाए, तो टैग क्या बनाओगे, हमेशा विल यू में बनाओगे। सेंटेंस निगेटिव होगा तो निगेटिव बनाओगे, अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाओगे, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, हेल्प द हेल्पलेस, यहाँ पे सेंटेंस किसका है, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से स्टार्ट है। मेन वर्ब से स्टार्ट है तो सेंटेंस कैसा है यहाँ पे, अफर्मेटिव है, तो टैग कैसा बनाओगे, विल यू में बनाओगे इम्परेटिव। अगर नेगेटिव दे होता नेगेटिव आप बना देते वन। अब यहीं पे इसी तरीके से ये भी मेन वर्ब से स्टार्ट है तो इसी तरीके से ये भी यूज करोगे। अब देखो लेट अस आ गया, अस आ गया यहाँ पे। अगर अस प्रोनाउन ना होता, मी, हिम, कोई भी प्रोनाउन का वर्ड होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेट के बाद, ठीक है, तो तब इसका टैग क्या बनाते हैं, विल बनाते हैं। लेकिन अस प्रोनाउन है, अस प्रोनाउन है तो टैग आप क्या बनाओगे यहाँ पे, वैल्यू बनाने का क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये आपके कुछ टैग के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे जो आज की क्लास में आपके पूरे डन होते हैं। मतलब पूरा टॉपिक आपका आज का डन हो गया, एक क्लास में क्वेश्चन टैग डन हो गया। अगर आप ये क्लास कर लेते तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार।